साल 2154। धरती अब वैसी नहीं रही जैसा हम जानते हैं। यहाँ पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आबादी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। संसाधन की भारी कमी है। बीमारी, भूख और गंदगी ने इस नीले ग्रह को एक नर्क बना दिया है। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग धरती छोड़ चुके हैं। वो अब अंतरिक्ष में रहते हैं, एक आलीशान स्पेस स्टेशन में जिसका नाम है एलिजियम। इसमें इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ जैसे खाना, पानी, बिजली आदि उपलब्ध है। यहाँ न बीमारी है और न ही गरीबी, सिर्फ ऐशो आराम और एक लग्जरी लाइफ। इसके साथ ही यहाँ लोगों ने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है कि जिसकी मदद से वे कभी बीमार नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते और ना ही कभी मरते हैं। यही दुनिया दिखाई जाती है एलिजियम में। हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है मैक्स, जो अपने बचपन से ही धरती से उड़कर उस स्वर्ग में जाने की कोशिश में है जहाँ जाने की उसकी हैसियत भी नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से, जो लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसी दरमियान एक बच्चा बाहर खड़ा रात के आसमान में एलिजियम को देख रहा होता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर मैक्स है। तभी उसे उसके अनाथालय की नर्स बुला लेती है। असल में मैक्स का इस दुनिया में कोई नहीं है और इसलिए वो एक अनाथालय में रहता है। नर्स के बुलाने की वजह से वह अंदर जाता है। तब उसकी मुलाकात फ्रेज से होती है। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैक्स फ्रेज से वादा करता है कि एक दिन मैं तुम्हें एलिजियम पर जरूर ले जाऊंगा। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हमें मैक्स दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो एक रोबोट बनाने की कंपनी में काम करता है जिसका नाम है आर्मेडाइन। एक दिन जब वो रोज की तरह अपने काम पे जा रहा होता है तो बस स्टैंड पर दो रोबोट्स जो कि पुलिस होते हैं मैक्स के पास आकर उसका बैग चेक कराने को कहते हैं, पर मैक्स उनकी बात नहीं मानता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर मैक्स का हाथ तोड़ देते हैं और उसे जमीन पर गिराकर उसका बैग चेक करते हैं, पर उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर पुलिस के काम में दखल देने के लिए वे मैक्स को उनके टाउन के चीफ पुलिस ऑफिसर को मिलकर इस घटना के बारे में रिपोर्ट करने को कहते हैं। फिर मैक्स उस ऑफिसर से मिलता है। फिर अपना हाथ ठीक करवाने के लिए वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी मुलाकात फ्रे से होती है। असल में मैक्स और फ्रे बहुत साल पहले कुछ कारणों से अलग हो चुके हैं। वह मैक्स का इलाज करती है और उसे प्लास्टर लगाती है। वहां से मैक्स अपने काम पर चला जाता है। जब मैक्स अपना काम कर रहा होता है जिसमें उसे रोबोट्स को असेंबल करके उन्हें एक रेडिएशन वाले कमरे में पहुंचाना होता है, तभी वहां आर्मेडाइन कंपनी का बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉन कार्लिन। ये वो आदमी है जिसने एलिजियम का डिजाइन तैयार किया और उसे बनवाया। जब मैक्स अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है तभी हमें उसका खास दोस्त जूलियो दिखाया जाता है, जो मैक्स से कुछ कार्स चोरी करने के लिए मदद मांगता है। असल में मैक्स पहले महंगी कारों की चोरी करता था और उसी कारण से उसे जेल भी हो गई थी, इसलिए वो जूलियो को मना कर देता है और घर चला जाता है। अब अगले सीन में हम स्पाइडर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि धरती से लोगों को गैर कानूनी तरीके से एलिजियम पर भेजता है, क्योंकि धरती के लोगों को एलिजियम पर आने की इजाजत नहीं है। मगर फिर भी लोग अपना इलाज कराने के लिए स्पाइडर को पैसे देकर एलिजियम पर जाते हैं। वहां जाकर उन्हें बस किसी भी घर में घुसना है और वहां उन्हें एक मशीन मिल जाएगी जो हर तरह की बीमारी का इलाज कुछ ही मिनटों में कर सकती है। मगर इलाज करने के लिए वो मशीन अपने पेशेंट के हाथ से आईडी रिकॉग्नाइजेशन करती है। अगर मशीन को अपने सिस्टम में आईडी नहीं मिलेगी तो उसका इलाज नहीं होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए स्पाइडर सभी एलिजियम जा रहे यात्रियों पर एक फेक आईडी बना देता है। अब एक दिन रोज की तरह उसकी 3 फ्लाइट एलिजियम की ओर रवाना होती है। जब वे रास्ते में होती है तभी हमें डेलाकोर्ट को दिखाया जाता है, जो कि एलिजियम के डिफेंस मिनिस्टर है। जब उसे इन गैर कानूनी स्पेसशिप के बारे में पता चलता है तो उसे गुस्सा आता है और वह धरती पर मौजूद अपने एजेंट क्रूगर को इन पर हमला करने का ऑर्डर देती है। फिर क्रूगर पृथ्वी से अपने हथियार से 3 मिसाइल लॉन्च करता है। उन मिसाइलों के कारण 2 स्पेसशिप तबाह हो जाते हैं जिसमें 46 लोगों की जान चली जाती है, पर एक उनमें से बचकर एलिजियम पर पहुंच जाता है। मगर डेलाकोर्ट पुलिस को वहां भेजकर उस स्पेसशिप से निकले सभी लोगों को पकड़वा लेती है और फिर वापस पृथ्वी पर भेज देती है। अब क्योंकि उसके दिए गए ऑर्डर से बहुत से लोगों की जान चली गई है, इस वजह से एलिजियम का प्रेसिडेंट उसे बुलाकर वार्निंग देता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हें जॉब से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही वे एजेंट क्रूगर को भी नौकरी से निकाल देते हैं। फिर हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है। मगर जब वो रोबोट्स को रेडिएशन वाले कमरे में रखकर गेट बंद कर रहा होता है तभी वो गेट रोबोट के स्टैंड में अटक जाता है। मैक्स का मैनेजर उसे अंदर जाकर गेट को सही करने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी जब वो अंदर जाकर उस स्टैंड को हटाता है तभी उसके बाहर आने से पहले ही वह गेट बंद हो जाता है
और उस कमरे में रेडिएशन छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक रोबोट बैठा होता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में रेडिएशन चला गया है, जिस वजह से कुछ ही दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर वो उसे कुछ टैबलेट्स देता है ताकि जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसमें थोड़ी ताकत बनी रहे। अब जब मैक्स घर जाता है तो उसे जूलियो मिलता है और मैक्स जूलियो को सारी बात बताता है और उसे स्पाइडर के पास ले जाने के लिए कहता है। फिर जूलियो मैक्स को स्पाइडर के पास ले जाता है। अब क्योंकि मैक्स और स्पाइडर पहले साथ काम कर चुके हैं तो मैक्स को लगता है कि स्पाइडर एलिजियम जाने में उसकी मदद करेगा ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन स्पाइडर उसे कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो ही मैं तुम्हें एलिजियम पर भेजूंगा, जिसके लिए मैक्स हाँ कर देता है। इस काम में मैक्स को एक एलिजियम वासी जो अभी पृथ्वी पर आया हुआ है उसके दिमाग से कुछ डेटा लाना है। इस काम को करने से पहले स्पाइडर मैक्स के शरीर से एक मशीन को जोड़ देता है जो कि उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है ताकि उसे ज्यादा ताकत मिल सके। फिर हमें डेला कोड दिखाई जाती है जो कि जॉन कार्लिंग से मिल रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने एलिजियम बनाया है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी प्रोग्रामिंग को बदल कर मुझे वहाँ का हेड बना दो और बदले में मैं तुम्हारी कंपनी को बहुत सारा फायदा कराऊंगी। जॉन इस डील के लिए मान जाता है और धरती पर आकर एलिजियम का रीप्रोग्रामिंग कोड लिखता है। वो सभी डाटा को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर देता है और उसे सिक्योर कर देता है, जिससे कि अगर किसी ने ये डाटा लिया तो उसका इस्तेमाल करते वक्त उसकी जान चली जाएगी। फिर हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि जूलियो और 2 और लोगों के साथ अपने मिशन पर जाता है। पहले तो मैक्स को पता नहीं होता कि उसका टारगेट कौन है, मगर बाद में उसे बताया जाता है कि उसे जॉन के दिमाग से डाटा लाना है। अब जब जॉन अर्थ से निकल रहा होता है तब मैक्स एक बॉम्ब से उसका स्पेसशिप क्रैश करा देता है। जब वे लोग क्रैश हुई जगह पर पहुंचते हैं तभी उस स्पेसशिप से एक रोबोट निकलता है जो कि मैक्स और उसकी टीम पर हमला कर देता है, जिसे फिर मैक्स मार देता है। फिर वे जॉन के दिमाग से डाटा ट्रांसफर की तैयारी करते हैं, तभी शिप से दूसरा रोबोट बाहर आता है जिससे लड़ते समय एक गोली जॉन को भी लग जाती है, लेकिन फिर मैक्स उस रोबोट को भी अपने हाथों से ही मार देता है। इस दौरान डेलाकोर्ट एजेंट क्रूगर को सीक्रेटली रीअपॉइंट करके उसे 2 और एजेंट देकर जॉन के पास भेजती है। दूसरी तरफ वे लोग जॉन के दिमाग से मैक्स के दिमाग में डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि यह पूरे एलिजियम को रीबूट करने का डेटा है। अब जब डाटा ट्रांसफर हो जाता है तभी क्रूगर वहां आ जाता है और एक एक करके मैक्स के सभी साथियों को मार देता है, जिसमें जूलियो भी शामिल था। और इसी लड़ाई में मैक्स को भी चाकू लग जाता है, लेकिन वह जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। अब वह अपना इलाज कराने के लिए फ्रे के पास जाता है। अगले सीन में हम फ्रे को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ है जिसे कैंसर है। डॉक्टर फ्रे से उसकी बेटी को घर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि हॉस्पिटल का एक बेड खाली हो सके। अब जब फ्रे अपनी कार लेने बाहर जाती है तभी उसे मैक्स दिखता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है। वह उसे अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेलाकोर्ट ने पृथ्वी और एलिजियम पर आने जाने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है ताकि दूसरे लोग सिस्टम को हैक करके चोरी छिपे एलिजियम तक ना आ पाए। फिर हम क्रूगर को देखते हैं जो कि मैक्स को पकड़ने के लिए पूरे शहर में ड्रोन लॉन्च कर देता है। अब सुबह मैक्स उठकर फ्रे के घर से निकल जाता है, लेकिन क्रूगर एक ड्रोन से उसे देख लेता है। हालांकि मैक्स उस ड्रोन को तोड़ देता है, लेकिन क्रूगर को यह पता चल जाता है कि मैक्स किस घर से बाहर आ रहा है। मैक्स के जाने के बाद क्रूगर फ्रे और उसकी बेटी को मैक्स की मदद करने के लिए उनके घर से अपनी शिप में ले आता है। दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मुझे एलिजियम पर भेज दो। तब स्पाइडर उसे बताता है कि एलिजियम वालों ने वहां आने और जाने का रास्ता बंद कर रखा है और मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन तुम्हारे पास जो डेटा है उससे है। फिर जब स्पाइडर मैक्स का दिमाग चेक करता है तभी उसे पता लगता है कि ये एलिजियम की प्रोग्रामिंग है। वह मैक्स से कहता है कि हम इस डाटा का इस्तेमाल करके सभी पृथ्वी के लोगों को एलिजियम की नागरिकता दिला सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैक्स के पास ज्यादा वक्त नहीं था तो वह फैसला करता है कि वो क्रूगर को सरेंडर कर देगा ताकि वे उसे एलिजियम ले जाए। मैक्स के जाने से पहले स्पाइडर उस पर चुपके से एक ट्रैकर लगा देता है। फिर मैक्स उस टूटे ड्रोन से क्रूगर को अपने पास बुलाता है और फिर कुछ ही देर बाद मैक्स के पास एक शिप आता है जिससे क्रूगर बाहर आता है। लेकिन तभी मैक्स एक नेट की पिन खींच लेता है और कहता है कि मुझे एलिजियम पर ले जाओ, मैं तुम्हें डेटा दे दूंगा और तुम मेरा इलाज कर देना, नहीं तो मैं खुद के साथ इस डेटा को भी नष्ट कर दूंगा। डेलाकोर्ट क्रूगर से मैक्स को एलिजियम पर लाने के लिए कहती है। जब मैक्स उस शिप में आता है तो वो वहाँ फ्रे को देखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है।
अब जब वे सभी एलिजियम पर पहुंचने वाले होते हैं तभी क्रूगर और उसका एक आदमी मैक्स के हाथ से ग्रेनेड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैक्स के हाथ से छूट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण क्रूगर मर जाता है और उसका शिप एलिजियम पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद फ्रे अपनी बेटी को लेकर पास के एक घर में इलाज के लिए जाती है, मगर हाथ में आईडी नहीं होने की वजह से उसका इलाज नहीं होता। तभी क्रूगर के दोनों एजेंट्स मिलकर मैक्स और फ्रे को पकड़ लेते हैं। फिर मैक्स को एक लैब में डाटा ट्रांसफर के लिए ले जाया जाता है और फ्रे भी उसी के पास बैठी होती है। दूसरी तरफ क्रूगर के एजेंट्स उसके शरीर को एक मशीन में रखते हैं जो कि उसे ठीक कर देती है और क्रूगर फिर से जिंदा हो जाता है। इसी दौरान एक एजेंट जाकर फ्रे को मैक्स के पास से ले जाता है। अब क्योंकि मैक्स एलिजियम पर आ चुका है तो डेलाकोर्ट पृथ्वी और एलिजियम पर आने जाने की रोक को हटा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर भी मैक्स को ट्रैक करते हुए एलिजियम पर आ जाता है। फिर डेलाकोर्ट क्रूगर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम कोई काम ढंग से नहीं करते, एक आदमी को एलिजियम लाते हुए पूरा शिप ही क्रैश कर दिया। क्रूगर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक कांच से डेलाकोर्ट के गले में मार देता है और उसे कमरे में मरने के लिए छोड़ देता है। इसी कमरे में फ्रे भी बैठी थी। हालांकि फ्रे उसे बचाने की कोशिश करती है मगर वह नाकाम रहती है और डेलाकोर्ट मर जाती है। फिर क्रूगर अपने एक आदमी को पूरी बिल्डिंग खाली कराने के लिए भेजता है और खुद भी एक सूट पहन लेता है ताकि वह मैक्स का सामना करके उसे मार सके। अब दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि उस लैब से किसी तरह बचकर निकल जाता है। अब जब क्रूगर मैक्स को ढूंढने आता है तो मैक्स के पीछे उस कमरे में घुस जाता है और वहाँ खड़े एजेंट को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरा एजेंट भी आ जाता है। मगर मैक्स के पास रखी एक बहुत पावरफुल गन से थोड़ी देर लड़ने के बाद वो उससे भी मार देता है। अब वह फ्रे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और थोड़ा आगे जाकर वो फ्रे को एक लिफ्ट में बैठा देता है और उसे कहता है कि किसी भी घर में जाकर उसकी बेटी का इलाज करा दे। मगर फ्रे उसे कहती है कि उसके पास आईडी नहीं है और बिना आईडी के काम नहीं होगा, पर मैक्स कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। फिर फ्रे वहाँ से चली जाती है। तभी मैक्स की मुलाकात स्पाइडर से होती है। अब मैक्स स्पाइडर के एक आदमी को फ्रे के पीछे उसकी सुरक्षा के लिए भेज देता है और खुद स्पाइडर और उसके और दूसरे आदमियों के साथ एलिजियम के कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में क्रूगर आकर उन पर हमला कर देता है, पर मैक्स और स्पाइडर वहाँ से निकल जाता है मगर उसका आदमी मारा जाता है। फिर मैक्स और स्पाइडर एक एक करके गेट खोलते हुए आगे बढ़ते हैं मगर क्रूगर भी उनके पीछे ही होता है। अब आखिरी गेट तक पहुंचने से पहले ही क्रूगर उन्हें एक ब्रिज पर रोक लेता है। फिर मैक्स और क्रूगर में लड़ाई शुरू होती है और स्पाइडर वो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के बीच में मैक्स पर रेडिएशन का असर होने लगता है क्योंकि उसकी सारी टेबलेट्स खत्म हो चुकी थी, जिस कारण क्रूगर उसे बहुत मारता है। लेकिन जैसे ही मैक्स को थोड़ा होश आता है तो वो भी क्रूगर से बराबर लड़ने लगता है। अब आखिर में मैक्स उसे हरा देता है, मगर तभी क्रूगर चुपके से ग्रेनेड की एक पिन खींच लेता है और खुद के सूट को मैक्स के सूट से एक रस्सी से बांध देता है ताकि वो मैक्स के साथ ही मरे। लेकिन मैक्स अपने सूट को तोड़कर खुद को आजाद कर देता है और क्रूगर को ब्रिज के नीचे फेंक देता है और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो मर जाता है। इसी दौरान स्पाइडर आखिरी गेट को भी खोल देता है और वहां रखे कंप्यूटर्स को मैक्स के दिमाग से कनेक्ट कर देता है। तभी उसे पता लगता है कि अगर इस कोड को इस्तेमाल करके एलिजियम को रीबूट किया गया तो मैक्स की जान जाना तय है। उसे किसी भी तरह से वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्स कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा। फिर स्पाइडर उस प्रोग्रामिंग में एलिजियम के लोगों के साथ पृथ्वीवासियों का नाम भी जोड़ देता है और आखिरी बटन दबाने के लिए कीबोर्ड मैक्स को दे देता है। फिर मैक्स फ्रे से बात करता है और उसी दौरान एलिजियम का प्रेसिडेंट कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है और उस गेट को खोलकर मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वे लोग आकर स्पाइडर को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मैक्स एंटर बटन दबाकर पूरे एलिजियम को रिबूट कर देता है, जिसके हिसाब से अब सभी पृथ्वीवासी एलिजियम के निवासी हैं, जिस कारण वहां रोबोट आकर स्पाइडर को छुड़ा देते हैं और प्रेसिडेंट को पकड़ लेते हैं और फ्रे की बेटी का भी इलाज हो जाता है। फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।